इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज एक कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च के जरिए गोरखपुर के डॉक्टरों ने दौसा की महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा की खुदकुशी का विरोध जताया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर का मानना है कि अगर पुलिस राजनेताओं के दबाव में आकर एक तरफा और अनुचित कार्यवाही नहीं करती तो आज डॉक्टर अर्चना जीवित होती। IAM के पूर्व अध्यक्ष और इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन अभियान के चीफ कैंपेनर डॉक्टर RN सिंह ने कहा कि पुलिस ने ना तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया और ना ही मानवाधिकार के नियमों का ही ध्यान रखा। इंडिया रिपोर्ट के यूपी हेड इरफान सिद्दीकी ने खुद डॉक्टर RAN सिंह से बात की। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा है डॉक्टर RAN सिंह ने। मौजूद है डॉक्टर RN साहब के साथ, जो कि IMA के एक्स प्रेसिडेंट हैं और देखा जाए तो इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन अभियान के ये चीफ कैंपेनर रह चुके हैं। एक मामला इस वक्त सामने आया है, राजस्थान में एक लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर अर्चना, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। अब क्या मामला है, आज इन लोगों ने आपका कैंडल मार्च निकाला है। क्यों निकाला है, कैसे निकाला, आइए हम खुद डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्यों उन्होंने कैंडल मार्च निकाला है। डॉक्टर साहब, आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, क्या वजह थी कि आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला? जैसे आप सब जानते हैं, ये पूरा देश जान रहा है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा ने एक उनका मरीज था, उसके बच न पाने की वजह से और पुलिस के 302 का मुलजिम करार दिए जाने पर एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में और कुछ अराजक तत्वों के दबाव में आकर के आत्महत्या कर ली। वो लोग उसे आत्महत्या कह रहे हैं, मैं उसे सीधे सीधे हत्या मानता हूं, क्योंकि चिकित्सक कोई भी कसर नहीं छोड़ता है अपने मरीज को बचाने के लिए। वजह उसकी रोटी रोजी, उसकी ख्याति, उसकी जो भी संपत्ति है या जो कुछ भी है उसका उसके मरीज के साथ है। तो कभी भी कोई चिकित्सक ये नहीं चाहेगा उसका मरीज को जरा भी क्षति पहुंचने पाए। मरीज उसकी जीविका चलाता है, उसको शोहरत देता है। एक दूसरी बात यह है कि अब ये आत्महत्या तो किया उन्होंने जरूर, लेकिन मैं इसको सीधे सीधे हत्या की संज्ञा देता हूं। और इस हत्या के पीछे जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कुछ अराजक तत्व है जो शायद कुछ पैसे की वसूली का मामला था, उनसे चाहते थे, नहीं दिया। जो मरीज था वो बेचारा तो अपने जो है मृत पत्नी को लेकर के गांव चला गया था, उसको फिर दोबारा ला करके इन्होंने अस्पताल के सामने खड़ा करके हंगामा खड़ा कराया। कोई वहां के लोकल लोग थे जो लीडर भी थे। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो नॉर्मली एक नियम है, जस्टिस काटजू ने आज से 5-7 साल पहले एक जजमेंट दिया था, उसमें साफ कहा था किसी भी डॉक्टर की गिरफ्तारी या उस पर कोई आरोप तब तक न लगाया जाए जब तक जांच करा लेने के बाद ये न पाया जाए कि चिकित्सक कहीं गलत है या नहीं है। अगर गलत है तो उस पर जरूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब प्रक्रियाएं का पालन किए बिना 4 घंटे के अंदर उसके ऊपर 302 लगा दिया गया। और वो एक चिकित्सक ने जिसने आत्महत्या की, और मुझे हत्या मैं मानता हूं, उसके मर जाने की वजह से कम मैं तो समझता हूं एक चिकित्सक 2000, 4000, 10,000 लोगों को बचा सकता है था। अगर वो जीवित रहती तो बचाती। तो ये हत्या महज उस चिकित्सक की नहीं है, ये हत्या उन 7-8 हजार 10,000 लोगों की है जिनको वो बचा नहीं पाएंगी। दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान ने एक कड़ा कदम उठाया है, उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया है जो स्थानीय दरोगा था और SP को वहां से ट्रांसफर भी कर दिया है। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, कैंडल मार्च निकाला है, क्या डॉक्टर को आपको श्रद्धांजलि दे रहे हैं या आपकी कोई डिमांड है? देखिए, ये कैंडल मार्च 2 मकसद से है। एक तो श्रद्धांजलि है ही, और दूसरी एकजुटता है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। दूसरा संदेश हम इसके माध्यम से ये देना चाहते हैं, केंद्र सरकार में जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी जो खतरनाक खामोशी है उसको हम लोग तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारी केंद्र सरकार इतनी सेंसिटिव है कि अगर एक क्रिकेटर को उंगली में चोट लग जाती है तो उस पर जो है ट्वीट हो जाता है। यहाँ तो एक चिकित्सक जो है जिसको मतलब लोगों ने मार दिया, एक तरह से कहूँगा, उसने आत्महत्या नहीं की और अभी तक कोई बयान बड़े लोगों का नहीं आया। वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं और जो कानून है इसके लिए बनाया गया है उसका सख्ती से अनुपालन करें लोकल लेवल पे, और ऐसे बेवजह चिकित्सकों को गिरफ्तार न कर लिया जाए या उनके खिलाफ जो है कोई दफा न लगा दी जाए। जांच हो, जांच में दोषी पाए जाने पे मैं कतई नहीं कहता कि उनको छोड़ दिया जाए चिकित्सकों को। ये मेरा मकसद है आज के एक IMA की यूनिटी और सॉलिडेरिटी शो करने का, कि हमारी एक जो है सदस्य जो है इसमें मारी गई हैं। तो ये इसका परिचय हम लोग देना चाहते हैं कि हम सब एक साथ हैं और ये बार बार न हो, क्योंकि इसका अल्टीमेट नुकसान चिकित्सक वर्ग को तो कम, आम आदमी को ज्यादा होगा।
अगर बाई द वे आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या आगे भी कोई स्टैंड लेंगे आप लोग? जाहिर सी बात है कि हम लोग कोई अनजेन्युइन डिमांड तो नहीं रख रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि जो कानून में, संविधान में जो हम लोगों को अधिकार प्रदत्त हैं एक नॉर्मल डॉक्टर को या नॉर्मल आदमी को, वो उसे मिलने चाहिए। हम कोई ऐसी नई मांग नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तो इसके प्रति हम लोग और कड़े रुख अपनाने के लिए बाध्य होंगे कि हम लोग वही हैं जिनके ऊपर फूल बरसाए जाते थे, थालियां बजाई जाती थी, रोशनी की जाती थी। आज क्या हो गया? कम से कम 1,500 डॉक्टरों ने कोरोना काल में लोगों को, हजारों लाखों लोगों को बचाने के लिए अपनी जानें गंवाई हैं। हमें उस पर फख्र है, जैसे कि वीर गति को प्राप्त होकर के बहुत से चंद्रशेखर आजाद के प्रति हमें फख्र है, बिस्मिल के प्रति फख्र है, इसी तरह से उन चिकित्सकों के प्रति भी फख्र है। लेकिन इस तरह से कि लोग जो है प्रताड़ित करके एक आदमी को मार डाले जो हजारों लोगों को बचाता है, ये उचित नहीं है। तो आपने देखा कुल मिला के डॉक्टर साहब का सिर्फ यही कहना है कि जो डॉक्टर अर्चना के साथ हुआ है, उनके जो भी मुल्जिमान हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और इन्होंने साफ लफ्जों में ये भी कहा है कि केंद्र सरकार जो है डॉक्टरों के ऊपर किस तरह से कैसे बिहेव करती थी, और आज इतना बड़ा मामला होने के बाद भी किसी भी अधिकारी कह लीजिए या मंत्री कह लीजिए, किसी ने एक ट्वीट भी नहीं किया। कैमरा पर्सन तनवीर आजाद के साथ इरफान सिद्दीकी, इंडिया रिपोर्ट, गोरखपुर। जैसा कि मीडिया से, न्यूज़पेपर से, समाचार पत्रों से 3 दिन से देश में भूचाल सा आ रखा है। दौसा में हमारी एक साथी चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा के द्वारा एक गंभीर मरीज का सिजेरियन किया गया था। उसके पश्चात गंभीर रक्तस्राव के नाते बचाने के बावजूद उसकी जान चली गई, जो कि एक चिकित्सा के कार्य में ऐसा बहुत आम होता है कि अगर हम गंभीर मरीज को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो वह तो निश्चित रूप से ही मर जाएगा, लेकिन अगर हम बचाने की कोशिश करेंगे तो हम 50-60% सफल होंगे। परंतु इस स्थिति का कुछ लाभ लोकल नेता लोग ले लेते हैं, कुछ राजनीतिक ले लेते हैं, कुछ राजनीतिक पत्रकार भी इसका ले लेते हैं, और इन सबके गठजोड़ ने दौसा में मिलकर उस चिकित्सक के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई। और पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट का एक कानून होने के बावजूद कि डॉक्टर के खिलाफ जब तक कोई मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट ना दे दे 302 का मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता है, पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद गंभीर तनाव में वह लेडी डॉक्टर आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। आज यह एक प्रतीक मात्र है, लेकिन पूरे देश भर में डॉक्टर आत्महत्या तो नहीं कहूँगा कर रहे हैं, लेकिन हर डॉक्टर रोज ना रोज किसी न किसी तनाव से इस तरह की घटना के कारण जूझता है। और यह भी देखते हैं कि इस तरह घटनाओं से समाज का नुकसान भी हो रहा है। हम गंभीर मरीज देखते हैं, और उसके साथ अगर उद्दंड मौत होती है, उसके साथ ही चाल चलन अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग उस मरीज को रिफ़र कर देते हैं, इस नाते कि कहीं बवाल ना हो जाए। और अगर समाज इस बात को नहीं समझेगा तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। हम पूरे देश के चिकित्सक, पूरे देश के IMA के साथ इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में रैलियां हो रही हैं, पूरे देश में हम पुलिस प्रशासन को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसा एक कानून है, इस कानून का आप पालन कीजिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा हमारा ये प्रदर्शन किसी न किसी रूप में चलता रहेगा।